बहुत समय पहले की बात है। एक दूर बसे पहाड़ी राज्य में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग निशब्द वन कहते थे। वहां न कोई परिंदा बोलता, न हवा की सरसराहट सुनाई देती, जैसे सबने चुप्पी की कोई सौगंध खा रखी हो। परंतु इस जंगल के भीतर एक रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। सोने की चिड़िया, जो केवल पूर्णिमा की रात को प्रकट होती थी। राज्य की राजधानी नवगिरी में एक अनाथ लड़का रहता था। नाम था आरव। साधारण मगर बहादुर, और सबसे अलग, उसमें सवाल पूछने की आदत थी। वह रोज जंगल की सीमा तक जाता, वहीं बैठकर कहानियां सुनता था गांव के बूढ़े लोगों से, खासकर सोने की चिड़िया के बारे में। वो चिड़िया जब गाती है तो सुनने वाले का दिल बदल जाता है। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन कहते हैं वो परी लोक की दूत है। दादी माँ की खांसी भरी आवाज गूंजती। एक दिन आरव को एक पुरानी किताब मिली, एक टूटे फूटे मंदिर के तहखाने में। किताब के पन्ने फटे हुए थे, पर बीच में एक चित्र साफ था। एक चिड़िया जिसके पंख सोने के थे, और उसके ऊपर उड़ती एक नीली परी। नीचे अक्षरों में लिखा था, जब समय थमेगा और चांद सबसे करीब होगा, तब खुलेंगे दो लोक, धरती और देव। आरव को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उस रात उसके सपने में वही नीली परी आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसने कहा, सोने की चिड़िया को ढूंढो, वरना दोनों लोगों का संतुलन टूट जाएगा। अगली सुबह आरव ने निर्णय लिया, वह निशब्द वन में जाएगा, चाहे जो भी हो। वह अपने साथ बस एक थैला, किताब और एक लकड़ी की तलवार लेकर निकला। जंगल में घुसते ही अजीब चीजें होने लगीं। हवा ठंडी नहीं, गर्म थी। पेड़ हरे नहीं, काले थे। और सबसे अजीब, सब कुछ चुप था, बिल्कुल निशब्द। आरव धीरे धीरे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने जमीन पर एक चित्र बनाया, एक वृत्त जिसमें सोने की चिड़िया बंद थी, और बाहर एक परी रो रही थी। जैसे जैसे आरव गहराई में गया, उसे एक चमकता दरवाजा मिला, लताओं से ढका हुआ। जब उसने दरवाजा छुआ, किताब अपने आप खुल गई, और उसके पन्ने चमकने लगे। उसी पल दरवाजा खुला, और उसके सामने एक अलग ही दुनिया थी, परीलोक। वहां आसमान नीला नहीं, बल्कि बैंगनी था, और जमीन से बादल उठते थे। हर तरफ परी जैसी आकृतियां उड़ रही थीं, मगर सब उदास थीं। एक परी उसके पास आई। उसका नाम था लीरा। क्या तुम वही हो जिसे चुना गया है? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। शायद। मैं बस सोने की चिड़िया को ढूंढना चाहता हूं। लीरा की आंखों में आशा की चमक आई। तो सुनो, वो चिड़िया अब कैद है। उसे अंधकार की रानी ने कैद कर लिया है, ताकि परी लोक और धरती लोक का संपर्क टूट जाए। अगर वो चिड़िया न गाई, तो दोनों लोग धीरे धीरे मुरझा जाएंगे। आरव ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? लीरा ने एक छोटी सी नीली रोशनी उसके सीने में रखी। ये परी की आत्मा है। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी, पर ध्यान रहे, जब तुम अंधकार की गुफा में पहुंचो, वहां हर चीज तुम्हारे डर का रूप ले लेगी। अपनी सच्चाई को मत भूलना। आरव ने उसकी बातों को गांठ बांध लिया और निकल पड़ा, अंधकार की गुफा की ओर, जहां सोने की चिड़िया कैद थी। रास्ते में उसे एक चमकीली नदी मिली, जो उल्टी बह रही थी। पुल टूट चुका था। तभी परी की आत्मा चमकी, और नदी के ऊपर एक नीला रास्ता बन गया। जैसे ही आरव ने पैर रखा, उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई दी, जो उसने कभी देखे नहीं थे। आरव, वापस आ जाओ, ये खतरनाक है। उसके दिल में एक कसक सी उठी, पर उसने खुद से कहा, नहीं, ये भ्रम है। मैं जानता हूं मेरा रास्ता क्या है। रास्ता पार करते ही वो गुफा के पास पहुंचा। गुफा काली नहीं थी, बल्कि अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। वह भीतर गया, तलवार हाथ में लेकर। अंदर उसे एक आईना मिला, जो उसमें उसका ही रूप दिखा रहा था, मगर चेहरा डरावना था। आवाज आई, तू असफल होगा, तू अकेला है। लेकिन तभी परी की आत्मा उसके दिल में तेजी से चमकी, और आरव ने आंखें बंद करके कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे उम्मीद की ताकत मिली है। आईना टूट गया। उसके पार एक सोने का पिंजरा था, और उसमें बैठी थी वो सोने की चिड़िया, मगर उसके पंख मुरझाए हुए थे। तभी एक साया प्रकट हुआ, एक ऊंचा स्याह आकार। ये थी अंधकार की रानी। तुमने मेरी दुनिया में आने की हिम्मत कैसे की, नन्हे मानव? उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। आरव डरा नहीं, क्योंकि तुम्हारा डर अब किसी पर असर नहीं करेगा। मैं चिड़िया को आजाद कराने आया हूं। रानी हंसी। तो फिर युद्ध होगा। और युद्ध शुरू हुआ।
आरव की लकड़ी की तलवार परी की आत्मा से दमकने लगी और रानी के साय से लड़ने लगी। दोनों के बीच एक जादुई द्वंद्व छिड़ गया, जिसमें हवा, आग और रोशनी के फव्वारे उठ रहे थे। आरव घायल हुआ, गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने तलवार से पिंजरे की जंजीरें काट दी। जैसे ही सोने की चिड़िया आजाद हुई, उसने एक तेज स्वर में गाना शुरू किया, एक ऐसा गीत जिससे अंधकार चटकने लगा। रानी चिल्लाई, नहीं, ये असंभव है, और वो धुआं बनकर उड़ गई। चिड़िया ने आरव के जख्मों को अपनी चोंच से छुआ और वो भरने लगे। लीरा आ गई। तुमने कर दिखाया आरव। अब चिड़िया फिर से दोनों लोकों में संतुलन लाएगी। और उस पल सोने की चिड़िया आसमान की ओर उड़ गई, धरती और परी लोक के बीच सेतु बनाकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सोने की चिड़िया के गीत से परी लोक और धरती लोक फिर से जुड़े, परंतु यह केवल शुरुआत थी। आरव अब नायक बन चुका था, पर उसे समझ नहीं आया कि एक गीत ही क्यों इतना शक्तिशाली था। लीरा ने बताया, सोने की चिड़िया केवल पक्षी नहीं, एक जादुई रक्षक आत्मा है। वो हर 1000 साल में पुनर्जन्म लेती है और संतुलन बनाए रखती है। लेकिन उसे जो शक्ति दी गई है, वह एक असली परी की मौजूदगी से ही पूरी होती है। असली परी? आरव ने हैरानी से पूछा। लीरा की आंखें झुक गईं। हाँ, और शायद वह परी अब तक छिपी है, तुम्हारे अंदर। आरव स्तब्ध रह गया। मगर मैं तो इंसान हूं, लीरा मुस्कुराई। शरीर से हाँ, लेकिन तुम्हारी आत्मा, वो परी लोक से जुड़ी है। शायद तुम्हारी मां परी लोक से थी, शायद तुम धरती और देव दोनों के सेतु हो। आरव को बचपन की कुछ झलकियां याद आईं। एक नीली रोशनी जो उसकी मां की तरह उसे गले लगाती थी, वो लोरी जो किसी इंसानी जुबान में नहीं थी। उसी समय आकाश कांपने लगा, जमीन हिलने लगी। लीरा चौंकी। ये वही शक्ति है, परछाई सम्राट आ रहा है। परछाई सम्राट? आरव ने पूछा। वो अंधकार की रानी का स्वामी है, और अब जब रानी हार चुकी है, वह खुद आएगा। उसका मकसद सिर्फ एक है, दोनों लोगों को एक दूसरे से तोड़ देना और सबको अपने साए में लपेट लेना। उस रात आरव और लीरा ने आकाश में एक दरार देखी, जैसे कोई दूसरा आकाश खुल रहा हो। परछाई सम्राट ने आकाश से उतरना शुरू किया। उसका शरीर काले धुएं से बना था, आंखें ज्वालाओं जैसी जल रही थीं। उसके साथ थे छाया योद्धा, भूतों जैसे प्राणी जो उजाले को पी जाते थे। आरव ने लीरा से पूछा, क्या हम उसे रोक सकते हैं? लीरा बोली, अगर तुम अपने भीतर की परी शक्ति को पहचानो तो हाँ। सोने की चिड़िया फिर आई, और इस बार उसने आरव के सिर पर अपनी चोंच रखी। अचानक आरव की आंखों में रोशनी भर गई। उसके चारों ओर नीला प्रकाश चमकने लगा। उसकी पीठ से पंख निकलने लगे, नीले, पारदर्शी और शक्तिशाली। वो अब सिर्फ लड़का नहीं था, वो अर्ध परी था। युद्ध की शुरुआत हुई। छाया योद्धा आसमान से नीचे गिरे और परी लोक की सभी परियां लड़ाई में उतर आईं। लीरा एक नीली भाला लेकर लड़ रही थी। आरव आसमान में उड़ रहा था, पहली बार अपने पंखों के साथ। परछाई सम्राट ने गरजते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, न कोई चिड़िया, न कोई परी। आरव चुप नहीं रहा। हम सब मिलकर रोशनी को बचाएंगे, और मैं जानता हूं अब मैं कौन हूं। सोने की चिड़िया और आरव साथ उड़ते हुए सम्राट की ओर बढ़े। एक जोरदार विस्फोट हुआ जब रोशनी और अंधकार टकराए। परछाई सम्राट ने एक झूठा रूप लिया। उसने आरव के पिता का चेहरा पहन लिया। बेटा, मैं ही हूं, मत लड़ो मुझसे। आरव एक पल को रुका, उसका दिल कांप गया। लेकिन तभी लीरा की आवाज आई, याद रखो, जो तुम्हें अंधेरे में लाए, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। आरव ने आंखें बंद की और अपना असली रूप महसूस किया, एक दिल जो उजाले से बना था। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और सोने की चिड़िया के साथ आखिरी गीत गाया। वो गीत सिर्फ आवाज नहीं था, वो भावनाओं की लहर थी। प्यार, आशा, साहस और बलिदान का संगीत। गीत की तरंगें हवा में फैलने लगीं। परछाई सम्राट चीखा, ये क्या है? नहीं! धीरे धीरे उसका साया जलने लगा। उसके सैनिक रोशनी में समा गए, और फिर एक विशाल विस्फोट के साथ सम्राट टूटकर हवा में घुल गया। सब कुछ शांत हो गया। आसमान फिर से नीला हो गया। परीलोक की चट्टानें हरी होने लगीं। धरती पर फूल खिल गए। संतुलन वापस आ गया था। लीरा ने मुस्कुराकर आरव से कहा, तुमने दोनों लोगों को बचा लिया। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, न सिर्फ परी हो, तुम एक नई शुरुआत हो। आरव ने परीलोक की ओर देखा, फिर धरती की ओर।
मुझे लगता है मैं दोनों जगह का हिस्सा हूं और दोनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सोने की चिड़िया उसके कंधे पर बैठ गई, जैसे कह रही हूं, हाँ, अब तू तैयार है। और फिर आरव उड़ चला, धरती और आकाश के बीच एक नई कहानी रचने। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें